जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जया बच्चन का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वैसे तो उनका जन्मदिन भी है, लेकिन जन्मदिन के कारण उनका नाम जिस सुर्खियों में आना चाहिए था उसमें नहीं आया, बल्कि गलत कारणों से ही सुर्खियों में आया है। दरअसल एक फ्रॉड का आरोप उनके ऊपर लगा है, जिसके कारण से कि उनको कोर्ट के द्वारा नोटिस भी भेजा गया है। कहा जा रहा है कि एक डील हुई थी, उस डील के अमाउंट से मुकर कर अब वो ज़्यादा अमाउंट की डिमांड कर रही हैं, और इसी के चलते अब उनको ये लीगल नोटिस भेजा गया है भोपाल की कोर्ट के द्वारा। मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा नेता के बेटे ने जया बच्चन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी ज़मीन बेचने के लिए एग्रीमेंट किया और कुछ एडवांस पैसे लिए, फिर वो अपने वादे से मुकर गई। भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र डागा के बेटे अनुज डागा का कहना है कि जया बच्चन ने जिस रेट पर ज़मीन का सौदा तय हुआ था उससे वो दुगने पैसे मांग रही हैं। इस मामले में डागा ने अदालत में मामला दायर किया है और कोर्ट ने जया बच्चन को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनुज डागा का भोपाल के चुनावट्टी में डागा मोटर्स नाम से एक कार का शोरूम है। यहाँ 13 फरवरी को जया बच्चन अपने परिवार के साथ कार खरीदने आई थी। उस समय जया बच्चन अपने परिवार के साथ होटल जहनुमा रिट्रीट में रुकी थी। ये कार उन्हें अपनी मां को गिफ्ट देनी थी। इसी बीच जया ने अनुज से भोपाल के पास सेवनिया गौंड गांव में 5 एकड़ जमीन बेचने की बात कही। ये सौदा 1.5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से तय हुआ था। इस मामले में उन्होंने राजेश ऋषिकेश यादव को अपना निजी सचिव बताते हुए आगे की बात उनसे करने के लिए कहा था। अनुज डागा के वकील के मुताबिक बाद में जया ने इंटरनेट के माध्यम से सौदे के लिए बातचीत भी की। अनुज ने अनुमति लेकर जया बच्चन के खाते में 1 करोड़ रुपए भी जमा करा दिए, लेकिन लगभग 6 दिन बाद जया बच्चन ने बिना बताए अनुज को पैसे लौटा दिए। उन्होंने बताया कि उनकी उसी जमीन को 1.5 करोड़ प्रति एकड़ में खरीदने के लिए कई ग्राहक उनके पास मौजूद हैं, इसलिए अब वो अपनी जमीन को 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से कम में नहीं बेचेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन बेचने का एग्रीमेंट भी 19 मार्च 2022 को ही हुआ था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक सौदे का 20% हिस्सा जया बच्चन को एडवांस में भेज दिया गया था, जबकि बाकी के पैसे 3 माह के अंदर देने का करार हुआ था। अब जया बच्चन इस एग्रीमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं है और डागा ने जया बच्चन की वादा खिलाफी को लेकर 1 अप्रैल 2022 को अदालत में केस दायर किया है। कोर्ट ने अगली तारीख 30 अप्रैल की तय करी है। इसी बीच जया बच्चन को भी अपना पक्ष रखने के लिए अदालत आना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ये जया बच्चन के लिए कहीं से कहीं तक भी पॉजिटिव खबर तो है नहीं। अब ऐसे में कई बार सौदों में ऐसा होता है कि भाई अगर आपका एग्रीमेंट किसी एक तय अमाउंट के ऊपर बन चुका है तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। अब लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने सौदा तय कर लिया, उसके बाद कहीं पे अच्छा रेट मिल रहा है तो आपस में ही कोई समझ बुझाव करके कि भैया हम आपको एक मुश्त पैसा दे देंगे और उसके बाद लेकिन हम एग्रीमेंट आपसे नहीं करेंगे, ये होता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि लोग पूरी तरीके से मुकर जाते हैं, पैसा वापस कर देते हैं, क्योंकि उसको तो सामने फ़ायदा दिख रहा होता है। कुछ ऐसी ही घटना यहाँ पर भी हुई है। अब ऐसे में देखना होगा कि फरियादी को जया बच्चन के सामने जीत मिलती है या फिर कोर्ट कुछ बीच का रास्ता निकालती है कि किसी तरह के कंपनसेशन को लेकर डागा साहब को कह दिया जाएगा कि आप ये कंपनसेशन रख लीजिए और इस सौदे को कैंसिल कर दीजिए। अब डागा पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं और इसको लेकर जया बच्चन की क्या कार्रवाई होती है, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।